हेलो ऑल द फाइटर्स आउट देयर। ये सेशन सिर्फ उनके लिए है जो कॉलेज में जाते जाते नहीं गए, पहुंचते पहुंचते रुक गए। 500 प्लस मार्क्स लाया लेकिन 600 की बाउंड्री को टच नहीं कर पाया। मतलब जो सिलेक्शन था उससे 20-25 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर इतना ही नीचे रह गए। मतलब 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 15 क्वेश्चन के आसपास। अगर उनका और सही रहता और वो ठीक करते तो उनका एडमिशन इस बार कंफर्म हो जाता। पहली बार तुम ये बताना चाहते हैं कि तुमने अगर इतना स्कोर लाया है, इट मींस तुम सिलेक्शन डिजर्व करते हो, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन होते होते नहीं हुआ है। मतलब तुम उस बाउंड्री तक पहुंचे थे, सिर्फ कुछ माइन्यूट गलतियां हो गई वहां पे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जिस पे ध्यान नहीं दिए, जिसकी वजह से ये जो पॉइंट था, ये ऐसा टाइम था, ये आया। तो एक बात समझो जरा, अगर तुम्हारा 500 प्लस मार्क्स आएगा तो सबसे पहला बात होता है कि तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, तुम यहां तक पहुंचे हो, तुम्हें अगला 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए। नेक्स्ट 1 ईयर ड्रॉप कंपलसरी है तुम्हारे लिए। कंपलसरी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम डॉक्टर बनो, क्योंकि तुम इतने मार्क्स लाके पीछे नहीं हट सकते हो, तुमको बनना पड़ेगा। पहली बात तो समझो, अपने आप को ये बात बोलो, 1 साल ड्रॉप में सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरा बात होता है कि ड्रॉप लेने के बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की। कुछ एक फैक्ट्स रखते हैं तुम्हारे सामने में, इसके बाद तुम खुद डिसीजन लेना। अगर मान लेते हैं तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाके एडमिशन लेते हो, कहीं पे 60 बच्चे बैच में होता है, कहीं पे 100 होते हैं, कहीं पे 200 बच्चे होते हैं। वहां पे जब एक ड्रॉपर का बैच स्टार्ट होता है तो एक टीचर आता है पढ़ाने के लिए। स्टार्टिंग में 2 या 3 चैप्टर होता है, बहुत स्लो चलता है। और वो 2 या 3 चैप्टर होता है जिसको तुम पिछले 25 से 30 बार पढ़ चुके हो उस चैप्टर को। इसका मतलब उस चैप्टर का हर एक चीज में तुम बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे से आता है। अगर उस टाइम में तुम उसी चैप्टर में 3 महीने तुम बिता दिए, इसका मतलब तुम्हारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, उसका तुम थोड़ा मेंटली एग्जॉस्टेड फील करोगे। लेकिन जैसे ही वो चैप्टर जिसमें तुम्हें दिक्कत थी, फॉर एग्जाम्पल रोटेशन में तुम्हें दिक्कत थी, फिजिक्स में मान लिया हमने, तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक में दिक्कत थी, जैसे टॉपिक में दिक्कत थी, वैसे वैसे जैसे वो चैप्टर आएंगे तब तक कुछ लेट हो चुका होगा, कोचिंग में पढ़ाने का पेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो जो समस्याएं उसमें तुम्हारे साथ पहले थी, वही समस्याएं अभी भी रह जाएगी, आगे भी रह जाएगी। तो पॉइंट ये होता है कि तुम्हें इस साल किस बात पे काम करना है। तो तुम्हें इस बात पे काम करना है कि तुम्हें किन किन चीजों में कमी रहती है, कहाँ कहाँ पे दिक्कत लगता है, सिर्फ उसी पे काम करना है। इसके लिए कैसे होगा, तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट के इस हिस्से में मुझे प्रॉब्लम है। तुम्हारे लिए बहुत सारे टॉपिक एकदम क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जो 500 प्लस मार्क्स आया है उसे सब्जेक्ट आता है, मस्ट एक्सेप्ट इट, कि तुम्हें आती है सब्जेक्ट तभी इतने नंबर आए हैं। नहीं आता तो नहीं होता। तो तुम्हें अब एक जनरलाइज तरीके से मेहनत नहीं करना है, एक काफी क्लियर कट तरीके से, एकदम फिगर आउट तरीके से मेहनत करना है। और तुम्हारा जो मेहनत होना चाहिए डे एंड नाइट, वो सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि तुम प्रैक्टिस कितना करते हो। अगर कहीं पे किसी चीज में कमी रह जाता है इंसान का, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस वो एक तरीका है जिसमें आपके दिमाग पर हर रोज प्रेशर आता है। हर रोज अपने दिमाग को फोर्स करते हो चीजों को याद करने के लिए, दिमाग को हर रोज फोर्स करते हो कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, दिमाग को हर रोज फोर्स करते हो टाइम बाउंड जो पीरियड होता है उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तुम्हें इन चीजों पे काम करना है। तुम्हें इस पे काम नहीं करना कि डेफिनेशन कैसे याद होता है, वो तुम्हें याद है। तुम्हें इस चीज पे काम नहीं करना कि बायोलॉजी कैसे समझना है। एनसीईआरटी तुमने बहुत बार पढ़ा है, एनसीईआरटी को ही फिर से पढ़ना है 50 बार। तुमको पता है, कहीं जाके पढ़ोगे, किसी कोचिंग में पढ़ोगे, कोई भी नोट्स होगा, एट द एंड तुमको एनसीईआरटी याद करना है। और तुम एनसीईआरटी पढ़ने के लायक हो चुके हो, तुम्हें उसमें किसकी जरूरत है नहीं। केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रटना पड़ता है, तुम्हारे पास नोट्स होंगे, उसी को रटना है। तुम इनऑर्गेनिक की बात करोगे, एनसीईआरटी रटना है और तुम्हारे पास नोट्स भी होंगे। फिजिकल में क्वेश्चन बनाना है, थ्योरी के लिए तुम्हारे पास नोट्स होंगे। कहीं भी जाओगे पढ़ने के लिए, फिर से तुम्हें वो वही थ्योरी लिखाया जाएगा, वही काम कराया जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन राइटिंग द सेम थिंग इन योर नोटबुक, फिर से अगेन एंड अगेन पूरी चीजों को लिखोगे। उसके बाद तुम्हारे पास प्रैक्टिस का काम घटेगा। लेकिन इसी में क्या करोगे, जो चीज तुम्हारे पास लिखा है उसका खुद से रिवीजन करते हुए, और डेली का टारगेट सेट करो कि दिन हो रात हो कुछ भी हो जाए, जब तक 200 सवाल नहीं बनाएंगे सोना नहीं है, कुछ नहीं करना। 200 सवाल हर रोज का। आज से कोई भी एस्पायरेंट अगर कमिट कर ले कि हमने 200 सवाल प्रैक्टिस करनी है, अगले 6 महीने के अंदर संसार में कोई सा सवाल नहीं होगा जो नीट का औकात है पूछने का उसके सामने, और उसको डर लगे कि सवाल मैंने देखा नहीं है। एकदम पूरे हिम्मत के साथ अटेम्प्ट करेगा पेपर को और बहुत अच्छा स्कोर लाके वहां पे दे देगा। तो तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। ये जो लीडर का जो बैच बनता है, ड्रॉपर का बैच बनता है, रिपीटर्स का बैच बनता है चारों तरफ, उसके ट्रैप में आके, उस वीसीएस साइकिल में आके फिर से साल 1.5 साल बर्बाद नहीं करना है, अगर तुम्हें सब्जेक्ट ठीक ठाक आती है तब। लेकिन अगर तुम्हें लगता है डर कि हमारा ये पोर्शन खराब है, ये दिक्कत है, देन यू मे गो फॉर, आराम से जा सकते हो। उसमें भी ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा समय तुम्हारा बर्बाद नहीं हो। तुम्हारे समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इस्तेमाल होना चाहिए इस बात में कि तुम्हारा प्रैक्टिस कितना हो रहा है। क्योंकि अगर
रिजल्ट लाने में, रिजल्ट के होने में कमी किसी बात की रहती है तो प्रैक्टिस का होता है। देन यू मस्ट वर्क ऑन द प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग द मोर एंड मोर क्वेश्चन एवरी डे गिव यू स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनको अच्छे से सब्जेक्ट आता होगा, सब कुछ आता होगा, लेकिन एग्जाम के टाइम में एकदम ब्लैंक हो गए, कैलकुलेशन एरर हो रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा, आसान आसान सवाल में गलती हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने आप को उस प्रेशर में नहीं रखा उन्होंने, अपने आप को प्रैक्टिस के उस आग में तपाया नहीं अपने आप को। हो सकता है थ्योरी पढ़ने में ज्यादा ध्यान दिया हो, और डायरेक्ट थ्योरी तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता, वहां तो क्वेश्चन होता है, दिमाग पे हिट करना पड़ता है, हैमर करना पड़ता है, चीजों को रिट्रीव करना पड़ता है, फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है। देन यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ये जनरलाइज तरीके में मत जाओगे, फिर से हम जाएंगे काइनेमेटिक्स को घंटों पढ़ेंगे, नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें आती है, तो जितना नहीं आता सिर्फ उसको पढ़ना है। तुम जाओगे यूनिट डायमेंशन घंटों पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे? तुम ड्रॉपर हो, तुमको आता है, बेसिक बातें तुमको समझ में आती है, तुमको कुछ करना है तो उसका सवाल बनाना है, उसके सवाल में अगर दिक्कत होता है तो उस पॉइंट को जानना है, ना कि पूरा का पूरा कहानी जानना है। तुमको पूरे कहानी जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तुम्हारा जो क्लास होना चाहिए ना, दैट शुड बी सो प्रिसाइज, मतलब कोई नॉनसेंस क्लास में नहीं चाहिए। तुम जाते हो एक ऑफलाइन में पढ़ने के लिए या फिर ऑनलाइन, ऑनलाइन भी पढ़ने जाते हो आज के डेट में, छोटे छोटे टॉपिक को घंटों घंटों 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाते हैं, जबकि उस टॉपिक का थ्योरी अगर तुमको बताया जाए ठीक से तो आधे घंटे में तुमको समझ में आ जाएगा। बाकी के सारे 4 घंटे क्वेश्चन करना है, जितने वैरायटी के सवाल कर देंगे मेरे दिमाग में उतना आ जाएगा। और सवाल का ये होता है कि तुम जितने टाइप का सवाल करते हो ना, भले ही हमको सवाल नहीं याद रहे, लेकिन अगर किसी एग्जाम में सवाल मेरे सामने आता है तो प्रोसेस मेरे दिमाग में हिट करता है कि सवाल को तुमने ऐसे बनाया था, ऐसे अप्रोच करो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अपना जो पूरा पूरा टाइम होना चाहिए वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए। 500 प्लस मार्क्स है तो नेक्स्ट ईयर सीट कंफर्म दिया हुआ है, बिकॉज 300 वाले का भी 600 जाता है, और तुम तो 500 पहुंच चुके हो, थोड़ा सा पुश करोगे 600 प्लस चले जाओगे, मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम एडमिशन लो, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि तुम इस लायक हो, हर कोई इस लायक नहीं होता है। इस बात को अप्रिशिएट करना सीखो। तुम काफी सही की हो, काफी अच्छा स्कोर कर रहे हो, और अगले 1 साल जब तक नीट का एग्जाम नहीं होता है तब तक तुमको अपने गलती को फिगर आउट करके उसको काम करना है, उस पे इंप्रूव करना है, जनरलाइज तरीके से, पूरे पे से एक जनरल मेहनत नहीं करना है, तुमको परफेक्शन की तरह काम करना है। और इसके लिए परफेक्ट मेंटर की जरूरत होती है, जिसको कोई मतलब नहीं हो बाकी की चीज से, उसको सिर्फ मतलब हो तुम्हारे रिजल्ट से, और तुमको गाइड करे और बताए कि तुमको क्या करना है, हर वीक तुमसे बात करे, तुमको गाइडेंस दे कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। और ये चीजें तुम बहुत भीड़ में जाओगे वहां नहीं मिलेगा, वहां पे इतनी चीजें नहीं होंगी। उनके पास 1000 स्टूडेंट है, उनको सबको खुश रखना है। जहां पे लोग कम होंगे वहीं पे ये चीज मिलेगी तुमको। तो तुमको बस ये चाहिए कि एक इंसान तुमको प्रॉपर गाइड करते रहे कि कैसे सप्ताह भर का काम किया है, 1 वीक में कितना कंप्लीशन किया है, 1 वीक में अगला क्या टारगेट होना चाहिए, इसमें क्या क्या टॉपिक चल रहा है, ये हर वीक तुमसे बात करके तुमको गाइड करे। तुमको सिर्फ इतना ही की जरूरत है, बाकी से तुम ऊपर हो, बहुत भीड़ से आगे हो। 500 प्लस स्कोर का मतलब बहुत स्कोर होता है। कोई अपेयरिंग में लाया है तो उसका बात ही छोड़ो, मतलब इतना गजब का स्टूडेंट है, मतलब अगले साल तो तबाही मचा देगा, 700 प्लस भी मार्क्स ला सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, और प्रिपरेशन पे लगो। नेक्स्ट 1 ईयर में एकदम गजब के रिजल्ट लेके आओ, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू इन एवरी सिचुएशन। हम चाहते हैं कि तुम सबके सब कॉलेज जाओ। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। जबरदस्त पर हो, गर्दा उड़ा दो, सब कुछ बदल दो।